बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर, tutorial.pk। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, ग्रेड 12 मैथमेटिक्स, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, लिमिट्स एंड फंक्शंस नाम है चैप्टर नंबर 1 का। कोर्स का नाम है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। कैलकुलस के अंदर फंक्शंस एंड लिमिट्स, इनका बेसिक रोल है। जो कैलकुलस की सारी मैथमेटिकल जो उसका स्ट्रक्चर है वो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करता है, फंक्शंस एंड लिमिट्स। कैलकुलस इज द साइंस ऑफ चेंज। हम ये बात जानते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। दुनिया में चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी चेंज होती हैं। और वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट फील्ड्स में चेंज आती रहती है। जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, दोपहर को टेम्परेचर डिफरेंट होता है, रात को टेम्परेचर और तरह का होता है। तो चेंज, तो जो चेंज की, जो कॉन्टिन्यूस चेंज की मैथमेटिकल स्टडी है वो कहलाता है कैलकुलस। नेचर के अंदर डिफरेंट तरह के फिनोमिनाज हैं, उनके अंदर टाइम के साथ चेंज आती है। चेंज, तो इसकी जो स्टडी है कैलकुलस, जैसे इन्वायरमेंटल चेंज है, और अर्थ के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जैसे डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स की जो ओरिएंटेशन है कायनात के अंदर, जो उनकी पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। गैलेक्सीज जो है वो मूव कर रही हैं, तो जो उनके अंदर ज्योमेट्रिकल चेंज है उस चेंज को भी हम कैलकुलस की मदद से स्टडी करते हैं। सो बाय अप्लाइंग द कैलकुलस वी कैन डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लॉज ऑफ नेचर। नेचर को अंडरस्टैंड करना एक ह्यूमन के लिए बहुत ज़रूरी बात है। ख़ासतौर पर जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए लॉज ऑफ नेचर को स्टडी करना बहुत अहम चीज़ है। तो लॉज ऑफ नेचर को स्टडी करने के लिए वी कैन अप्लाई द नॉलेज ऑफ कैलकुलस। हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर वो है फंक्शन। आइए फंक्शन को ज़रा डिफाइन करते हैं। अ फंक्शन इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस relating to two sets in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set। सादा अल्फाज में, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग्स में, हमारे पास दो सेट्स हैं। एक का नाम है सेट x, दूसरा है y। हमने एक मैपिंग डिफाइन करनी है, एक रिलेशन डिफाइन करनी है फ्रॉम सेट x टू सेट y। और होगा ये कि सेट x की हर इनपुट जो है और सेट y की हर आउटपुट, उसको हम कनेक्ट कर देंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट था ये जर्मन मैथमेटिशियन था लाइबनीज, उसने दिया था। डायग्राम को देखें, फंक्शन एक मशीन की तरह है। जिस तरह जूसर मशीन होती है उस तरह हम उसमें चीज़ को डालते हैं जूस तैयार करने के लिए, जैसे फ्रूट्स है या मिल्क डालते हैं, शुगर डालते हैं, तो वो सारी की सारी इनपुट होती है मशीन के अंदर। और जब जूस बन जाता है उसके ऊपर प्रोसेस होता है, फंक्शन होता है, तो वो जो जूस में मिलता है लिक्विड फॉर्म में वो हमारे पास आउटपुट होता है। तो ये मशीन को देखें ज़रा, इनपुट दिखाई दे रही है आपको, जो फंक्शन का वो जो मशीन है उसने उसके ऊपर प्रोसेस किया और आउटपुट आ गई। फंक्शन के अंदर जो डोमेन है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपने माइंड में रखनी है। डोमेन इज अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज और जो रेंज है सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज। फंक्शन के लिहाज से ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं जो फंक्शन से रेलिवेंट हैं। देखें, जैसे हमारे पास आप देख रहे हैं यहां एक सफियर दिखाई दे रहा है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हम ये बात जानते हैं सफियर अगर उसका रेडियस छोटा होगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी कम होगा। अगर उसका रेडियस बढ़ा दिया जाए तो जो वॉल्यूम होगा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम जो है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर। अगर हम वॉल्यूम है उसको v कह दें, कैपिटल V कह दें, डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और जो रेडियस है उसको r कह दिया जाए, तो वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस r, यानी कि v इज अ फंक्शन ऑफ r। सेकंड एग्जांपल है, जैसे डायग्राम में देखें, एरिया ऑफ सर्कल है। हम ये बात जानते हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है वो भी उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस को बढ़ाएंगे एरिया भी बढ़ जाएगा, यानी कि एरिया की जो डिपेंडेंस है वो रेडियस के ऊपर है। एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। थर्ड एग्जांपल है स्क्वायर।
स्क्वायर में जो साइड की लेंथ दी गई है वो उसको हमने शो किया एस के साथ, यानी कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द स्क्वायर. इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, then we say that y is a function of x, and we can written in mathematical way y is a function of x, y is equal to f of x. अच्छा, ग्राफ्स की बहुत बड़ी अहमियत है साइंस और मैथमेटिक्स की वर्ल्ड में. हम ग्राफ्स की मदद से बहुत इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं. अब फंक्शन को चेक करने का जो ग्राफ का तरीका है कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, हम अप्लाई करेंगे. एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है. अगर फंक्शन का जो ग्राफ है उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी जाए और अगर वर्टिकल लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे उसको कट करे, सिर्फ एक पॉइंट पे, तो वो ग्राफ फंक्शन होगा. अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कटिंग हो तो वो फंक्शन नहीं होगा. डायग्राम को देखें. जैसे देखें, स्क्वायर का ग्राफ, सर्कल का ग्राफ ड्रा किया गया है. जो वर्टिकल लाइन है वो उसको दो पॉइंट्स पे काट रही है. लिहाजा सर्कल की जो इक्वेशन है, सर्कल जो है इसकी जो इक्वेशन है फंक्शन नहीं है. सेकंड देखें जरा, जो सेकंड उसके साथ डायग्राम ड्रा की गई है वो फंक्शन है. फिर डिफरेंट तरह की डायग्राम हमारे पास आपके सामने हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि जहां वर्टिकल लाइन, डॉटेड लाइन हमने ड्रा की है, अगर एक पॉइंट पर कट करती है तो वो फंक्शन होगा. अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट कर रही है फंक्शन नहीं होगा. ये वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. फिर हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. एक फंक्शन है अगर, वो तो दो सेट्स के इन बिटवीन हमने डिफाइन कर दिया. अब अगर दो फंक्शंस को हमने कंपोज करना है आपस में, फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन सेट्स हैं. पहला सेट है x, दूसरा है y, तीसरा है z. एक फंक्शन हमने डिफाइन किया x से y में, दूसरा फंक्शन डिफाइन किया y से z में. अब जो x से डायरेक्ट जाएंगे z के ऊपर तो वो कंपोजिशन फंक्शन होगा. डायग्राम को देखें जरा. लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y and g be a function from set y to set z. The composition of f and g is a function denoted by g operating f. हमने पहले f को ऑपरेट किया, फिर उसके ऊपर g को ऑपरेट किया, यानी कि g ऑपरेटिंग f. ऑर्डर इस तरह से है कि g बाद में और f पहले हुआ है. From x to z and is defined by g operating f of x. मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी, is equal to g of f of x is equal to g f of x for all x belongs to set x. डायग्राम को देखें. एक सेट है हमारे पास x, दूसरा है y, तीसरा है z. क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट कैपिटल x सेट के अंदर स्मॉल x है और उसकी जो इमेज है, उसकी जो आउटपुट है वो f of x है. और f of x वाले पॉइंट के ऊपर हमने फिर g अप्लाई किया और उसको मैप कर दिया z के अंदर, तो वो g ऑफ f of x हो गया. f फंक्शन है सेट x से सेट y में, g फंक्शन है सेट y से सेट z में. तो g ऑपरेटिंग f क्या होगा? वो फंक्शन होगा सेट x से सेट z में. हम g ऑपरेटिंग f को लिखा करेंगे gf सिंपली वे में. अब है टाइप्स ऑफ फंक्शंस. बहुत टाइप्स हैं फंक्शंस की, लेकिन हमारे जो इस चैप्टर के अंदर वो जो टाइप शामिल की गई हैं उनका हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे. यहाँ पर देखिए, अलजेब्राइक फंक्शंस हैं. मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ेगा अलजेब्राइक फंक्शन से. कैलकुलस जो है उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, उसको अच्छे अंदाज में स्टडी करने के लिए हमारी ग्रिप का अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पे होना ज़रूरी है. जिस स्टूडेंट की ग्रिप अच्छी है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री पे, वही कैलकुलस को अच्छे अंदाज में समझ सकता है. और एडवांस जो मैथमेटिक्स है, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, उसके अंदर बहुत बड़ी एप्लीकेशंस हैं कैलकुलस की. जो कैलकुलस है ये मॉडर्न मैथमेटिक्स है. अच्छा देखिए, पहला है कांस्टेंट फंक्शन, उसका ग्राफ ड्रा किया गया है. आइडेंटिटी फंक्शन है, स्क्वेयरिंग फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है. फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके ग्राफ आप देख सकते हैं. फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका ग्राफ देखें. y इक्वल टू 3 पावर x. जब कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. फॉर एग्जांपल 2 पावर x है, 3 पावर x है, 5 पावर t है, 7 पावर y है, एंड सो ऑन. तो ये इसका ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का.
जो सेकंड वाली डायग्राम है उसमें है लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें देखें हमारे पास जो रेड कलर में ड्रॉ किया गया कर्व ड्रॉ किया गया है वो y इक्वल टू लॉग ऑफ x का है। जो ब्लू कलर में कर्व है वो एक्सपोनेंशियल कर्व है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, उसी को इन्वर्ट कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है लॉग में। फिर हमारे पास है हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, उसके बाद है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस, फिर है पैरामीट्रिक फंक्शंस और इवन एंड ऑड फंक्शंस। इस चैप्टर के अंदर अच्छे अंदाज में डिस्कस किए गए हैं। इनवर्स फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फंक्शन का इनवर्स। अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है वो सेट x से सेट y में डिफाइन किया गया है, उसका जो इन्वर्ट होगा, उसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, वो सेट y से सेट x में होगा। x से अगर y में आप आ रहे हैं वो फंक्शन है, अगर y से x में जाएंगे तो उसी का इनवर्स होगा। डायग्राम देखते हैं। इनवर्स देखें, ये हमें सेट x दिया गया है और जो स्काई ब्लू कलर का है, और यहाँ पर जो हल्का सा पिंक कलर का है वो दूसरा सेट है। f डिफाइन किया गया है और f इनवर्स को भी शो किया गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं सेट x है, सेट y है, f जो है सेट x से सेट y में है और जो f इनवर्स है सेट y से सेट x में है। इन दोनों का आपस में गहरा रिलेशनशिप है, f का और f इनवर्स का, फंक्शन का और इनवर्स फंक्शन का। जो डोमेन ऑफ f होगा वो रेंज ऑफ f इनवर्स होगा, और जो डोमेन ऑफ f इनवर्स होगा वो क्या होगा, वो रेंज ऑफ f होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड कॉन्सेप्ट है चैप्टर के अंदर वो है लिमिट। इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए लिमिट होती है लिमिटिंग वैल्यू। जैसे हम ये बात जानते हैं 2 इज नॉट इक्वल टू 2.0000 सो ऑन 1। ये जो नंबर है 2.000 सो ऑन 1, ये नंबर थोड़ा सा 2 से बड़ा है लेकिन है उसकी बिल्कुल क्लोज। अब देखें ये सेकंड वाला है 2 इज नॉट इक्वल टू 1.999 एंड सो ऑन। अब जरा गौर किया जाए तो ये 1.999 सो ऑन, ये नंबर 2 से थोड़ा सा छोटा है। अगर रियल लाइन के ऊपर ड्रा किया जाए इनको तो 2 जो होगा वो कहां लाई करेगा, आप ये बात जानते हैं। लेकिन ये जो नंबर है 1.9999 ये 2 से रियल लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड पे वेरी क्लोज लाई करेगा, और जो 2.00001 सो ऑन है वो जो नंबर है वो 2 से राइट साइड पे वेरी क्लोज लाई करेगा। तो ये दोनों नंबर जो हैं ये 2 से वेरी क्लोज हैं, इक्वल नहीं है 2 के, क्योंकि 2 एग्जैक्टली इक्वल होता है 2 के। ये नंबर दोनों इक्वल नहीं है उसके, बट ये वेरी क्लोज हैं, तो हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ 2 हैं। ये देखें, बट वी कैन से दैट 2 इज वेरी क्लोज टू 2.000 सो ऑन 1 एंड 2 इज वेरी क्लोज टू 1.999 एंड सो ऑन। इनको हम लिख सकते हैं 2.0001 अप्रोचिंग टू 2। ये 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 के क्लोज जा रहा है, 2 के वेरी वेरी क्लोज है, और ये नंबर भी इस तरह 2 के क्लोज है। तो या 2 अप्रोच कर रहा है इसको 2.00 सो ऑन 1 को, और 2 अप्रोच कर रहा है 1.99 सो ऑन 9 को। तो ये नंबर का हमने सीखा। अब हम डिफाइन करेंगे फंक्शन की लिमिट कैसे होती है। ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है, ये एक पॉलीगॉन है। पहले में 4 साइड पॉलीगॉन है। सो जो ये 4 साइड पॉलीगॉन है इसको सर्कल के अंदर रखा गया है। अब क्लियर बात है कि पॉलीगॉन का जो एरिया है और सर्कल का जो एरिया है दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन देखें जो सेकंड डायग्राम ड्रा की गई है ये 8 साइडेड पॉलीगॉन है। हमने 4 से 4 साइड से हम कहां गए 8 साइडेड। अब थोड़ा सा एरिया में फर्क कम हुआ है, ज्यादा कम नहीं हुआ, थोड़ा सा कम हुआ है। जो ही हमने आगे बढ़े हमने 16 साइडेड पॉलीगॉन ड्रा किए तो हमने देखा कि फर्क और कम हो गया है। अगर हम इस तरह बढ़ते जाएंगे 32 साइडेड ड्रा करेंगे या 100 साइडेड होगी या सो ऑन, तो जो इस तरह होगा कि जो पॉलीगॉन का एरिया है ये अप्रोच कर जाएगा सर्कल के एरिया को। ये देखें, तो मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ इनस्क्राइब्ड पॉलीगॉन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्कल। यानी कि एक शेप जो है अप्रोच कर गई है दूसरी शेप को, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के करीब चला गया।
एरिया इज अ फंक्शन। न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। देखें जरा, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स क्यूब, हमने चेक करना है इसको एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट पे। देखें टेबल ड्रा किया गया है। एक्स की वैल्यू जब 1 है, फंक्शन की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1.5, फंक्शन की वैल्यू 3.375 एंड सो ऑन। फर्स्ट कॉलम में देखें, लास्ट वैल्यू देखें 1.9999, फंक्शन की वैल्यू आ गई 7.9988। अब हमने थोड़ा सा चेंज किया, 2 से पहले हम थे लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट वाली वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब हम जाएंगे 2 से राइट साइड पे जाएंगे, वेरी क्लोज। देखें वैल्यू पुट की 2.0001, फंक्शन की वैल्यू आ गई 8.0012। फिर हमने एक्सपोर्ट किया 2.001, फंक्शन की वैल्यू आ गई 8.012 एंड सो ऑन। हमने पुट किया x इक्वल टू 3, फंक्शन की वैल्यू आ गई 27 एग्जैक्टली। तो हमने यहां से एक ट्रेंड नोट किया, एक बिहेवियर नोट किया, एक पैटर्न हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। वो पैटर्न क्या है? जूं जूं x क्लोज जा रहा है 2 के, जूं जूं हम x को अप्रोच कर रहे हैं, 2 के क्लोज जा रहे हैं, ख्वाह वो लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से हो, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो 8 को अप्रोच कर रही है, यानी कि 8 के क्लोज जा रही है। x जब 2 के क्लोज जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो 8 के क्लोज जा रही है। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। अच्छा, थ्योरम्स हैं हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं लिमिट्स की, चूंकि हमने इवैल्यूएशन करनी है, लिमिट्स को कैलकुलेट करना इंतहाई आसान काम है। देखें, सपोज करें हमारे पास पहला फंक्शन है लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ ऑफ x इक्वल टू कैपिटल L। इसकी वैल्यू है L, कैपिटल L कोई नंबर है, जैसे 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई नंबर है। दूसरी फंक्शन है उसकी वैल्यू है कैपिटल M, वो भी एक नंबर है, x अप्रोच कर रहा है a को। ये देखें, ये हमारे पास सम रूल है, ये हमारे पास डिफरेंस रूल है, ये हमारे पास एक रियल नंबर k है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, k बाहर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें जरा, ये प्रोडक्ट रूल ऑफ लिमिट्स है, ये हमारे पास कोशेंट रूल ऑफ है लिमिट्स है। इसमें जो डिनोमिनेटर है, जो एक्सप्रेशन होगा, उसका नॉन जीरो होना जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को, किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को या किसी फंक्शन को हम किसी जीरो वाली चीज से डिवाइड करेंगे या जीरो से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये पावर रूल है, फंक्शन का पावर रूल, फंक्शन अंदर घुस जाता है पावर में। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है जिसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम। इसका एक और नाम भी है स्क्वीजिंग थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम। सैंडविच आप जानते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, लेट f g and h be functions such that f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x। फिर क्या होगा? for all numbers x in some open interval containing c except possible at c itself। कोई ओपन इंटरवल होगा, उसके अंदर एक पॉइंट c है, जैसे ओपन इंटरवल है फॉर एग्जांपल 2 and 3, हम एक पॉइंट चूज कर रहे हैं जो 2 से बड़ा है लेकिन 3 छोटा है, जैसे 2.5 या 2.7, वो हमारे पास कोई नंबर है। तो ये देखें, कंडीशन ये है f जो है वो छोटा है या बराबर है g के, और g जो है वो छोटा है या बराबर है h के। डायग्राम को देखें जरा, f की हाइट कम है g की हाइट से और g की हाइट कम है h की हाइट से। x जो होता है, x की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, और चूंकि ये y है, y इज अ फंक्शन ऑफ x फ्रॉम ज्योमेट्री, फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सो इसकी हाइट होगी कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। तो ये सैंडविच थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर f की अगर लिमिट कैलकुलेट की जाए किसी पॉइंट c के ऊपर, अगर वो कैपिटल L आ जाए, और h की लिमिट कैलकुलेट की जाए किसी पॉइंट c के ऊपर तो भी कैपिटल L आ जाए, तो होगा क्या कि g की लिमिट भी सेम होगी, जो लिमिट जो वैल्यू होगी f और h की, g की वही लिमिट होगी, वही वैल्यू होगी, क्योंकि g दरमियान में लाई करता है। वो सैंडविच थ्योरम कहते हैं इसको। फिर हमारे पास एक मशहूर ज़माना है, एक रिजल्ट है, वेरी फेमस रिजल्ट है मैथमेटिक्स सेकेंडरी की बुक में, ये एग्जाम में बहुत दफ़ा आता होता है। अगर थीटा की मेजरमेंट हो रेडियन में और लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 हो तो साइन थीटा ओवर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसमें खास बात यह है कि जो एंगल फंक्शन साइन के अंदर है उसी को डिनोमिनेटर में होना चाहिए और उसी को लिमिट में होना चाहिए, तब हम इसको 1 लिख सकते हैं। ये बेसिकली एक फ्रेम है, एक फार्मूला है, एक स्ट्रक्चर है। ये देखिए डायग्राम है, इसका प्रूफ है बुक में। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो होता है इसका ग्राफ कहीं ब्रेक ना हो,
वो चलता रहे। और डिसकंटिन्यूअस वो होता है जिसका ग्राफ ब्रेक हो जाए, टूट जाए। लेकिन मैथमेटिकली, एनालिटिकली इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो हमने इसमें डिस्कस करनी है। पहली कंडीशन क्या है? अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ नंबर सी इफ एंड ओनली इफ। ये जो वर्ड इफ एंड ओनली इफ है, इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। पहली कंडीशन क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड एट पॉइंट सी, यानी कि जिस पॉइंट सी के ऊपर आप चेक करना चाहते हैं किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी, तो उस कम से कम उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, यानी वो फाइनाइट हो, वो अनडिफाइंड ना हो, वो एग्जिस्ट करती हो। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है, वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड एट पॉइंट सी, यानी कि उसी पॉइंट सी के ऊपर उसकी जो लिमिट की वैल्यू है वो भी डिफाइंड हो। लिमिट की वैल्यू को डिफाइंड होने का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए। लेफ्ट लिमिट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट लिमिट के बारे में भी। और थर्ड कंडीशन क्या है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल हो वैल्यू ऑफ ए लिमिट के। अगर ये तीनों कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, होल्ड करती हैं, वैलिड हैं, वेरीफाइड हैं किसी फंक्शन के लिए, तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर कोई एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो हम ये कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता वो डिसकंटिन्यूअस होता है। डायग्राम देखें जरा। पहला फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, उसका ग्राफ ड्रा किया गया है, वो टूट गया है, वो ब्रेक हो गया है। दूसरा फंक्शन चल रहा है, वो टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ। ये देख लें, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। सिंपल है, ग्राफ को देख लें, ग्राफ ब्रेक हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ग्राफ ब्रेक ना हुआ, फंक्शन कंटिन्यूअस। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये जो ग्रेड 12 मैथमेटिक्स का जो ये चैप्टर 1 है, फंक्शंस एंड लिमिट्स, आपको अच्छे अंदाज में इसका जो ओवरव्यू है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, वो आपको समझ आ गया है। tutoria.p की वेबसाइट पे इसकी डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं। आप वहां से इस चैप्टर की जो एक वास्ट अंडरस्टैंडिंग है डेवलप कर सकते हैं। मेरा नाम असद राजा है, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर tutoria.p के। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।